पार्वती मैया ने कहा कि भोले बाबा आपने मुझसे एक बात छुपाई है। बोले कौन सी? अरे आप जिसको अपना सुंदर गहना कहते हो, जिसको अपना सुंदर मुंड माला कहते हो, उसमें किसके मुंड किसके सिर लगे हैं ये आपने मुझे नहीं बताया। अब जैसे ही भोले बाबा ने इस बात को सुना और सुन करके कहा कि पार्वती तुमने कभी पूछा ही नहीं कि इसमें किसके मुंड किसके सिर लगे हुए हैं। अरे तुम पूछती तो मैं तुम्हें जरूर बताता। कभी तुमने पूछा नहीं तो मैंने भी बताया नहीं। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती तुम जानना चाहती हो कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। अरे मेरा प्रेम का प्रतीक कोई है तो ये मुंडमाला ही। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ इसका प्रतीक ये मुंडमाला है। पार्वती मैया ने पूछा कि कैसे भोले बाबा मुझे बताओ। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती इसमें जितने भी मुंड जितने भी सिर लगे हुए हैं ना सब तुम्हारे ही। जैसे ही मैया पार्वती ने इस बात को सुना और सुन करके पूछा क्या भोले बाबा ये सचमुच सारे मुंड मेरे हैं, सारे सिर मेरे हैं? भोले बाबा ने कहा कि हाँ पार्वती ये सारे सिर तेरे ही हैं। अरे जब जब तुम इस पृथ्वी को छोड़ करके जाती हो, इस शरीर को छोड़ करके जाती हो, तो मैं तुम्हारे प्रेम में रह नहीं सकता था। तो मैं तुम्हारा सिर निकाल करके मुंड निकाल करके अपनी मुंड माला में पिरो लेता था। अब बताओ पार्वती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, बताओ। मैया पार्वती ने कहा कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ और बार बार मरती हूँ। भोले बाबा ने कहा कि हाँ पार्वती तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार मर जाती हो। मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि ना आप बार बार मरते हो और ना जन्म लेते हो? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है? भोले बाबा ने कहा कि पार्वती मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं ना बार बार मरता हूँ और ना बार बार जन्म लेता हूँ। जब मैया पार्वती ने भोले बाबा की बात को सुना ना तो सुन करके कहा कि भोले बाबा आप तो फिर और भी ज्यादा काले और कपटी हो। क्यों हो? क्योंकि आपने कभी मुझे ये अमर कथा का पान नहीं करवाया, कभी अमर कथा नहीं सुनाई। आप और भी ज्यादा काले और कपटी, फिर लड़े बड़े साहब। पार्वती मैया ने कहा कि आपने मुझे कथा नहीं सुनाई, क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा कि देखो पार्वती उस अमर कथा के कई नियम और कई संयम होते हैं। इतना साधारण बात नहीं है उस अमर कथा का पान करना। लेकिन पार्वती मानने को तैयार नहीं। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं भोले बाबा मुझे उस अमर कथा का पान करना है, आप मुझे वो अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती उस अमर कथा को एकांत में सुना जाता है। कहाँ सुना जाता है? एकांत में, जहाँ कोई बातें करने वाला नहीं हो, कोई शोरगुल नहीं हो, उस जगह पर उसे सुना जाता है। पार्वती मैया ने कहा कि भोले बाबा मैं हर नियम और हर संयम का पालन करूंगी, आप मुझे अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती मैं अमर कथा सुना तो दूं, लेकिन हर नियम हर संयम का पालन करना होगा। कथा तुम्हें आगे बैठ करके सुनना होगा और एकांत में सुनना होगा। मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा मैं सुनना चाहती हूँ। तो भोले बाबा ने क्या किया?
मैया पार्वती को अमरनाथ की गुफा में लेकर के गए और वहां कथा करने लगे। एक मंच बनाया और उस मंच के पीछे एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक मिट्टूनी अपने अंडे को छोड़ करके चली गई थी बर्फीली हवा के कारण। अब जहां भोले बाबा ने व्यास मंच बनाया था, उस मंच के पीछे वो अंडा पड़ा हुआ था। अब इधर भोले बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो पार्वती, मैं अपनी आंखें बंद करके कथा करता हूँ, तो तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, मैं आपको ओम हरिओम कह करके सूचित करती रहूंगी कि मैं भी कथा सुन रही हूँ। अब कोई अपन से बात करे तो अपन भी हुकारो दा के नहीं दानी, ताकि सामने वाला के मालूम पड़े कि अपन भी सुनी रहा दानी। ऐसा पार्वती मैया ने कही थी कि मैं तुम्हारे ओम हरिओम के सूचित करती रहूंगा कि मैं कथा सुनी रही। अब इधर भोले बाबा कथा करना प्रारंभ करते हैं और भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो जयकार की झनकार से वो जो अंडा पड़ा था ना वो फूट जाता है और उसमें से एक मिट्टू का बच्चा बाहर निकलता है। अब इधर भोले बाबा कथा करना प्रारंभ करते हैं। मैया पार्वती बड़े ही प्रेम से कथा सुन रही है और उधर वो मिट्टू का बच्चा भी बड़े प्रेम से कथा सुनने लगता है। भोले बाबा ने एक दिन की कथा करी, 2 दिन की कथा करी, तीसरे दिन की कथा करी और चौथे दिन की कथा का शुभारंभ होता है। और देखिए साहब, जो चौथे दिन की कथा होती है ना वो बिल्कुल रसगुल्ले के समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि चौथे दिन की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जिस प्रकार रसगुल्ले में रस भरा हुआ होता है, उसी प्रकार चौथे दिन की कथा में रस भरा हुआ होता है। इधर भोले बाबा बड़े ही प्रेम से भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की बातें कर रहे हैं और वो मिट्टू का बच्चा भी बड़े ही प्रेम से कथा का आनंद ले रहा है। और क्या कह रहा है? सभी बड़े प्रेम से भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे और क्या कहेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
और क्या कह रहा है बिट्टू का बच्चा?
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपको भी बोलना है, इधर हाथ करा तो भी नहीं कि यही बोले, आप सबको भी बोलना है। अब आप चुप रहना, ये बोलेंगे। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इनकी आवाज ज्यादा ही है। अपन के दूरा दूरा बैठा नहीं जैसे है नी, मान ला। अब सब एक साथ बोलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। की जय। अब इधर वो मिट्टू का बच्चा बड़ा ही प्रसन्न है, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। अब इधर भोले बाबा ने चौथे दिन की भी कथा कर दी। पांचवें दिन की कथा का शुभारंभ होता है और मैया पार्वती को नींद की झपकी आने लगती है। अब जैसे ही मैया को नींद आने लगी तो उनका ओम हरिओम कहना कम हो जाता है, आवाज कम हो जाती है। तो उस मिट्टू के बच्चे ने विचार किया, क्या विचार किया कि अगर मैया का ओम हरिओम कहना बंद हो गया तो मेरी अमर कथा अधूरी रह जाएगी। तो मिट्टू के बच्चे ने अपने मन में विचार करते हुए क्या कहा कि जब मैया पार्वती को पूर्ण रूप से नींद आ जाएगी तो मैया के स्वर में मैं ओम हरिओम कहना प्रारंभ कर दूंगा। इधर मैया को नींद की झपकी आने लगती है। पांचवें दिन की कथा भी हो जाती है और छठे दिन की कथा में भोले बाबा कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा सुना रहे थे? उद्धव और कृष्ण का प्रसंग सुना रहे थे। भोले बाबा कह रहे थे कि उद्धव ज्ञानी है और कृष्ण प्रेमी है। अब इस बीच क्या हुआ कि मैया पार्वती को संपूर्ण रूप से नींद आ जाती है और वो मिट्टू का बच्चा मैया के स्वर में ओम हरिओम कहना प्रारंभ कर देता है। अब इधर छठे दिन की कथा भी हो जाती है, सातवें दिन की कथा भी हो जाती है और जैसे ही कथा पूरी हुई ना तो भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो जयकारे की झनकार की आवाज मैया के कानों में गूंजती है। अब जैसे ही मैया के कानों में जयकार की झनकार की आवाज गूंजी तो मैया की नींद खुल जाती है और मैया भोले बाबा से पूछने लगती है कि बताओ भोले बाबा, कृष्ण ने उद्धव से और उद्धव ने कृष्ण से क्या कहा, बताओ। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ये तू कौन सा प्रश्न पूछ रही है? अरे ये छठे दिन की कथा का प्रश्न है, तू आज क्यों पूछ रही है? अरे आज तो सातवां दिन भी
संपूर्ण हो गया है, अब क्यों पूछ रही है? तो मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती यदि तू सो गई थी तो तेरे स्वर में ओम हरिओम कौन बोल रहा था? अब भोले बाबा ने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, सामने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, ऊपर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही भोले बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो मिट्टू का बच्चा नाच रहा है, कूद रहा है, बड़ा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा का पान कर लिया। वो मिट्टू का बच्चा बड़ा ही प्रसन्न है, नाच रहा है, कूद रहा है। अब भोले बाबा ने जैसे ही उस मिट्टू के बच्चे को देखा और देख करके बड़े क्रोध में आ जाते हैं। क्यों? भोले बाबा कहने लगते हैं कि इस मिट्टू के बच्चे ने मेरी कथा चुराई है। कैसे चुराई है? इसने पीछे बैठ करके मेरी कथा सुनी है, तो ये मेरा चोर हुआ। इसलिए कभी भी भागवत कथा को पीछे बैठ करके नहीं सुना जाता। अब पीछे को मतलब नहीं कि जो भी पीछे बैठा हुआ विचार कर रहा है तो इको मतलब यूं नहीं कि अपन आखिरी में बैठा, जैसे आखिरी की बात नहीं, पाछे की बात। तो कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। वो कथा का चोर होता है, भगवान का चोर होता है, इसलिए सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। भोले बाबा कहने लगते हैं कि ये सामने बैठ करके कथा सुन लेता तो इसका क्या बिगड़ जाता? इसने पीछे बैठ करके मेरी कथा सुनी है तो ये मेरी कथा का चोर होता है, मैं इसे मार दूंगा। लेकिन मिट्टू के बच्चे को कुछ ध्यान नहीं, वो तो नाच रहा है, भगवान की भक्ति में मगन है, और वो मिट्टू का बच्चा नाच नाच करके क्या कह रहा है? मारा हृदय में ज्योत जलने लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। ओ मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे हरि चरणन की लगन लागी। ओ मारे हृदय में ज्योत जगन लागी, मारे हृदय में ज्योत जगन लागी। मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, ओ मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। वीरी वीतला
जब मैं अटकूं न जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं रे जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं न जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं रे जब मैं भटकूं, मारी नैया ऐसी तिरने लागी, मारी नैया तो ऐसी तैरने लागी, मारी नैया तो ऐसी तिरने लागी, मारी नैया तो ऐसी तैरने लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे हरि चरणन की लगन लागी, हरे हरि चरणन की लगन लागी, हरे प्रभु चरणन की लगन लागी, हरे प्रभु चरणन की लगन लागी, हरे हरि चरणन की लगन लागी, हरे प्रभु चरणन की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब इधर वो मिट्टू का बच्चा बड़ा आनंद में है, लेकिन भोले बाबा को उसके ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा है। भोले बाबा ने कहा कि मैं इस मिट्टू के बच्चे को